भाई हमने तो सरकार से आग्रह किया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कराएं, मार्किंग करा दें। दवा दुकानों के सामने जब आप मार्किंग करा सकते हैं तो छठ घाटों पे क्यों नहीं। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा छठ पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन के विरोध में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में छठ पूजा समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद हैं और बीजेपी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दीपक प्रकाश जी कल से ही लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं। सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। सरकार को समाज और जनता की भावनाओं को समझ नहीं आ रहा है। तो इस सरकार का दूसरा नाम निरंकुश सरकार, अधिनायकवाद पर चलने वाली सरकार। और जो सरकार समाज की भावनाओं को नहीं समझती है, जो सरकार समाज के दर्द को नहीं समझती है, वो सरकार समाज का कोप भाजन बनती है। जो सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं वो भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रही है और तो फिर सरकार चला कौन रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस निर्णय में विपक्षी दल के रूप में चर्चा तो करना उनको गुजारिश नहीं लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दल की सरकार चल रही है उस दल को भी विश्वास में नहीं लिया गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जिन नेताओं के घर में भी विद्रोह हो गया है। उनके घर में भी अब कहता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को छोड़ दो, कांग्रेस की राजनीति छोड़ दो, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। इसीलिए आप देखते होंगे विधवा विलाप करने के लिए आए, सरकार के पास स्मारक पत्र दिए। अगर सच में इस सरकार को समाज के बारे में थोड़ी भी चिंता होगी तो जन भावनाओं के अनुरूप पुनः विचार करने का काम करें। कल से नहाए खाए भी शुरू हो जाएगा, अब तो समय भी नहीं बचा। सब जो व्रती हैं उनके परिवार के लोग हैं वो बड़े असमंजस में है कि करे क्या। उचित समय पर वो उचित निर्णय लेंगे। समाज जागा हुआ समाज है, जागृत समाज है, और जागृत समाज, लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम लंबे समय तक इंतजार नहीं करती। इसलिए ये कौम भी बहुत बेसब्री से ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेगी। तो बिल्कुल देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में ये विरोध चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव भी इस विरोध में शामिल हुए हैं। प्रतुल जी, क्या लगता है कि सरकार में जो पार्टी शामिल है, जेएमएम, कांग्रेस, वो भी सरकार को चिट्ठी लिख रही है, आप लोग भी चिट्ठी लिख रहे हैं, चल क्या रहा है? देखिए, सरकार लॉजिक से चलती है, सरकार वार्ता से चलती है, कम्युनिकेशन से चलती है, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से एक तरफा निर्णय थोप दिया तो हमें लगता है 17वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक याद किए जाते थे ऐसे निर्णय के लिए, और 21वीं शताब्दी में हेमंत सोरेन जी याद किए जाएंगे। आप देखिए, डोरंडा के एक धार्मिक स्थल में 10 बाई 10 के कमरे में 300 लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चादर चढ़ाते हैं, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं होता। भाई हमने तो सरकार से आग्रह किया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कराएं, मार्किंग करा दें। दवा दुकानों के सामने जब आप मार्किंग करा सकते हैं तो छठ घाटों पे क्यों नहीं। इसके अतिरिक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था कीजिए, मास्क अनिवार्य कीजिए, डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दीजिए। लेकिन छठ पे आपने जो ब्लैंकेट बैन लगाया है, ये आपकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। कभी आपको हिंदू फल दुकान पे एतराज़ होता है, कभी हिंदुओं के महापर्व पे एतराज़ होता है, ये उचित नहीं साहब। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही तो बोल रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो आप लोग हर चीज़ पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमने ढिलाई की बात कहाँ कही, हमने तो सरकार को कहा कि सरकार अपने कर्तव्य से क्यों भाग रही है। वो मार्किंग करवाए घाटों पे, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कराए, लेकिन आप ब्लैंकेट बैन कैसे लगा देते। हज़ारों की भीड़ होती थी बिहार की सभाओं में, वहाँ भी सभाएं हुई सारे सुरक्षा के इंतजाम करके। राज्य सरकार को भी यही करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हिंदुओं का पर्व है ना, और ये सरकार तुष्टिकरण के नीति पर चलती है, इसलिए ये नहीं कर रही है ऐसा। लेकिन हम इस सरकार को झुकाएंगे। हमने शाम तक अल्टीमेटम दिया है, शाम तक अगर सरकार नहीं मानी तो अब याचना नहीं, अब रन होगा। अच्छा, ट्विटर पर आप लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं कि छठ तो मनाएंगे घाट पर ही, इस टाइप से कुछ? ये हम ट्रेंड नहीं कर रहे, ये साइमल्टेनियसली जनता का रिएक्शन है। जनता इस मुद्दे पर सोशल मीडिया हो या सड़कों पर हो, वो उतर रही है। हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज शाम के बाद आप लोग आगे की और रणनीति बनाएंगे, क्या किया? आज शाम का डेडलाइन है मुख्यमंत्री जी को। हमने कहा ना, अब याचना नहीं, अब रन होगा।
तो बिल्कुल अब याचना नहीं रन होगा। और ये जो विरोध अलग अलग तरीके से दिख रहा है लगातार, कल जिस तरह से बीजेपी के सांसद और विधायक तालाब में उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, और उसके बाद आज मोराबादी मैदान में, इससे पहले हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। और अभी देखिए ये बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा छठ करती हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर कितनी तकलीफें हो रही है। क्या बताइए, आपके यहाँ भी कोई छठ कर रहा है? हाँ, अच्छा, मेरी आंटी कर रही हैं। क्या कुछ दिक्कत हो रही है, मतलब एक नेता के तौर पे नहीं, एक आम व्यक्ति के तौर पे? दिक्कत तो यही हो रही है कि देखिए छठ महापर्व है और ये तो नदी और तालाब में किया जाता है, ये घर का चीज़ नहीं है। और सभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए मान ली की सुविधा है, अपना घर में करते हैं, लेकिन मीडियम वर्ग के लोग जो हैं तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना, नदी तालाब में ही जाएंगे ना, वो कहाँ व्यवस्था करेंगे? सभी लोग कहाँ व्यवस्था करेंगे? जो होता है नदी तालाब में वो अपना नियम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तो हिंदू धर्म का जो है तो आस्था पर प्रभाव पड़ रहा है ना, ठेस पहुँच रहा है ना, ये तो गलत है ना। अच्छा, आप बताइए, आप तो वार्ड पार्षद भी हैं, तो क्या लगता है कि ये सरकार का जो फैसला है ये मतलब तार्किक है, प्रैक्टिकल तौर पे हो सकता है कि इतने लोगों की भीड़ जो घाट पर होती थी अब एक एक कर अलग अलग जगह हो सकता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि सरकार अगर चाहती तो उसको ये बोल सकती थी कि आप डिस्टेंस वाइज कीजिए कि 30 फीट के दूरी पे आप छठ घाट पे ही ये कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अब देखिए कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो शुरू से ही अपने घर पे या पार्क में अपना हौदा बना के अपना छठ किया करते हैं, लेकिन जिनके आंगन भी नहीं है, जो फ्लैट में रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनके साथ तो बहुत ये जिस तरह की फैसले थोपे जा रहे हैं, इससे तो यही हम करेंगे कि किसी विशेष चीज को लेकर टारगेट करके सारी चीजों को थोपा जा रहा है उन लोगों के ऊपर। आरती जी, आप बताइएगा कि महिला का आप प्रतिनिधित्व करती हैं और छठ जो लोक आस्था का महापर्व है ज़्यादातर महिलाएं ही करती है, क्या लगता है कि कितनी समस्याएं एक साथ उत्पन्न होगी जब सरकार की तरफ से अचानक ये गाइडलाइन जारी हुई है? जी, अब ऐसा समय में जबकि 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपका छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, लोग जोश उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से ये कहना कि नदी तालाबों में छठ का अर्घ्य देना मतलब मना ही है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से, तो ये लोगों को दिक्कत तो है, क्योंकि ये एक हिसाब से कहते ये इसी बहाने नदी तालाबों का साफ सफाई भी होता था, लोग नदी तालाब में जाते भी थे, और अचानक से हम ये रोक देना, इससे ये पता चलता है कि हेमंत सरकार छठ घाटों का, नदी तालाबों का साफ सफाई करने में नाकामयाब रही, जिसके चलते ये कर रही है। एक तरफ ये लोकतंत्र के महापर्व को वो आयोजन करा ली है, विजय जुलूस जो अभी मतलब 2 उपचुनाव हुए, विजय जुलूस हुआ, वहाँ इतना भीड़ भाड़ हो गया, सभा हुई वहाँ इतना भीड़ भाड़ कर ली, वहाँ कोरोना के लिए नहीं हुआ, लेकिन जहाँ आस्था का सवाल, जिसमें कि हर सिर्फ हिंदू समाज का नहीं कह रहे हैं कि सारे समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं, और उस जगह में आपका ये अचानक से ये फरमान जारी करना समाज के मतलब जो आस्था है, आस्था के खिलाफ है। इसका हम विरोध करते हैं और आग्रह भी करेंगे कि ये जो आपने जो ये गाइडलाइन जारी किया है उस पर सुधार कीजिए, ताकि लोग छठ घाटों पर, तालाब में, नदी घाटों पर जाके भगवान भुवन भास्कर का अर्घ्य कर सके और श्रद्धापूर्वक त्यौहार मना सके। तो बिल्कुल एक तरफ सरकार से आग्रह भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा भी जा रहा है कि अब याचना नहीं रन होगा। बताएगा कि जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, आप महिला हैं, महिलाएं ज़्यादा छठ करती है, तो क्या लगता है कि कितनी मुश्किलें एक साथ अचानक आन पड़ी है जब सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया? स्वाभाविक है, मुश्किल तो आएंगी ही। सबसे पहले तो मैं छठ माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि हेमंत सरकार को सद्बुद्धि दे। अच्छा, इतना बड़ा हिंदुओं का ये महान पर्व है, इसको लेकर के जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि वो अपना गाइडलाइन वापस करें, नहीं तो हम लोग छठ तो करेंगे ही और घाट भी जाएंगे। अच्छा, घाट जाइएगा जी? आप लोग भी? हाँ जरूर, हाँ हम लोग हेमंत सरकार का तो विरुद्ध तो है ही है, और धरना प्रदर्शन भी करेंगे और छठ घाट पे ही जाके करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, बेरमो और दुमका उपचुनाव के बाद लगा था कि झारखंड में जो राजनीतिक सरगर्मी है वह थोड़ी धीमी पड़ेगी, मौसम के साथ इसमें भी थोड़ा ठंडक आएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसके बाद इस राजनीति में और थोड़ी गर्माहट आ गई है, और मौसम के ठीक विपरीत झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता जो छठ महापर्व के इस गाइडलाइन का लगातार विरोध कर रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब याचना नहीं होगा, यानी कि कल तक जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इसमें संशोधन किया जाए, वो बोल रहे हैं अब याचना नहीं बल्कि रन होगा। अपने सहयोगी विवेक के साथ सनी सारद, द फॉलो अप,
रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in